ओम शांति। आज बाबा का मुरली है 2/6/2025 की। आज बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में रहो। बाबा कहते, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है। बाबा को हम याद करते हैं तो साथ का भी अनुभव होता है। भले हम दूर हैं पर याद है तो भगवान हमारे साथ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं दूर होते भी साथ हैं। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। हमारी पाप भी कटेंगे और बाबा के साथ भी रहेंगे। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी अर्थात बाबा परमधाम में रहने वाले हैं, दूर के रहने वाले। तो हम बच्चों को भी बाबा आते हैं तो दूरादेशी कैसे बनाते हैं? हम भी उस दूरादेशी बाप को और उस दूर देश रहते हैं उस परम धाम को हम कैसे याद करते, इसका ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं दूर देश बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने की कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर में बाबा बताए, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है ना। ये चक्र में आत्मा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे चक्र लगाती है, भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। कैसे? इसका ज्ञान बाबा कहते दूरादेशी बाप ही देते हैं ना। परम धाम में रहने वाले शिव बाबा ही इसका ज्ञान देते हैं, बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। अभी हम बाबा के जब से बाबा के बच्चे बने तब से हम ब्राह्मण बन गए। ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। हाँ, शूद्र से बाबा कहते उससे पहले वैश्य वर्ण के थे। दूरा देश बाबा कहते दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप हम बच्चों को भी दूरादेशी बनाने की सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उन्हें ज्ञान की बरसात है। भगवान हमारा पिया है और वो हमें ज्ञान देते हैं तो हमें इसी ज्ञान ही एक बरसात की तरह है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात बाबा कहते हम इस दुनिया में जी रहे हैं लेकिन हम अपने देह अभिमान को भूलते जा रहे हैं, अपने को आत्मा समझ रहे हैं। यही देह अभिमान को गलाना है, गलाने का पुरुषार्थ है, मेहनत। इस पुरानी जुत्ती से जरा भी ममत्व ना रहे। ये शरीर हमारी क्या है? पुरानी जुत्ती है। तो इसी शरीर से जरा भी ममत्व ना रहे, कह रहे हैं बाबा। दूसरा है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। आज देखिए, ब्राह्मणी का मिसाल देते हैं बाबा। एक कीड़ा है लेकिन वो पंख वाला है और नाली के कीड़े को ले आती है और वो अपने घर में डालती है और भू भू करती है और उसके अंदर पंख निकल आता है, उड़ने लायक बना देती है अपने समान।
अगर वही कीड़ा, कई ऐसे है जो पंख नहीं निकलता है तो सड़ जाता है, तो यहाँ भी बाबा के बच्चे जब बाबा के बनते हैं तो ज्ञान सुना सुना कर उसको हम पंख निकाला देते हैं। अर्थात कई बच्चे हैं जो बाबा को छोड़ के ज्ञान को छोड़ देते हैं तो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये ब्राह्मणी से हमें बाबा तुलना करते हैं। इसलिए बाबा करें सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान में बाबा बोले आज अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। ना भगवान हमारी क्या है, भोले भंडार है और उससे हम झोली भर रहे हैं। विस्तार में बाबा बोले अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा, बाबा कहते जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल हैं, प्यार का सागर है वो। उन अमृत वेला हम उनसे कुछ भी ले सकते हैं, भोले के रूप में बैठे हैं। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। भगवान की जो कुछ है प्रॉपर्टी, ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, हाँ सुख शांति है, पवित्रता है, सब कुछ उनके पास है और उसमें कोई ताला चाबी नहीं है। हम जितना चाहे ले सकते हैं, खुला है कह रहे हैं बाबा। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी हूँ। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, भगवान के बच्चे हैं ना। ऐसे कह के हम भगवान भोलेनाथ को हम राजी कर सकते हैं। बाबा कहते मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ, तो बाप के सरो खजाने आपके। बाबा कहते बाप के सरो खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। बाबा कहते बाप के सरो खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। भगवान की हम सेवा करते हैं, उसमें अगर जरा सा भी स्वार्थपना मिक्स है तो हमारी सफलता नहीं होती, उसमें भी मिक्स हो जाती है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो ना, कोई स्वार्थ ना रखे। आज का अव्यक्त इशारे है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ना हो। बाबा के हर बच्चे अपने को आत्मा समझने का मेहनत कर रहे हैं, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिसे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।